हाय होम मेकर्स। अगर आपने भी यूट्यूब चैनल शुरू तो कर दिया है लेकिन हर सुबह उठकर यही सोचते हो कि आज क्या शूट करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच बताऊं, यूट्यूब शुरू करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है रोज़ नया कंटेंट सोचना। और सबसे ज़्यादा यही परेशानी होती है हम होम मेकर्स को। घर भी संभालो, बच्चे भी, खाना भी, काम भी, और फिर दिमाग में एक ही सवाल, अब वीडियो किस चीज़ पर बनाऊं। कई बार तो हम फ़ोन लेकर बैठते हैं लेकिन कोई आइडिया ही नहीं आता। फिर लगता है शायद यूट्यूब हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन रुकिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि एक होम मेकर के पास इतना कंटेंट होता है कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो रोज़ वीडियो बन सकती है, वो भी बिना एक्टिंग, बिना दिखावे और बिना महंगे सेटअप के। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। मैं भी अभी नया नया स्टार्ट की हूँ, तो मेरे मन में भी दिमाग में आते रहता है कि आज क्या बनाऊँ। कभी कभी तो कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं भी एक ही जगह रहती हूँ, घर में रहती हूँ, कहीं बाहर जाती नहीं हूँ। तो मेरे पास भी कंटेंट की मतलब कमी सी महसूस होती थी। तो मैंने सोचा कि मैं अगर ऐसा फील कर रही हूँ, मैंने भी नया नया स्टार्ट किया है, तो मेरे जैसी बहुत सारी होम मेकर्स ऐसा फील करते होंगे। तो आज मैंने सोचा चलिए हम सब मिल के इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम होम मेकर्स की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? हम सोचते हैं कि कंटेंट मतलब कुछ बहुत अलग, बहुत यूनिक होना चाहिए। लेकिन यूट्यूब पर लोग रियल लाइफ देखना पसंद करते हैं। आपका सुबह चाय बनाना, बच्चों का टिफ़िन, रसोई, सफाई, कपड़े तह करना, शाम की थकान, ये सब कंटेंट ही तो हैं। जो काम आप रोज़ का लगता है वही किसी दूसरे के लिए रिलेटेबल भी हो सकता है। क्योंकि मैं कभी पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था, तो मुझे भी ये सब चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता है कि हमारी चीज़ों को भी लोग, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो मुझे पसंद करता होगा। तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। लोग परफेक्शन नहीं, रियल लाइफ देखना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले ये सोच बदलो कि मेरी लाइफ में दिखाने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि एक होम मेकर की लाइफ खुद एक पूरी कहानी होती है। अब बात करते हैं कंटेंट आइडियाज़ की। सबसे आसान और सबसे ज़्यादा चलने वाला कंटेंट मॉर्निंग रूटीन होता है। लेकिन सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलकर वीडियो ख़त्म नहीं करनी है। आप ऐसे शूट कर सकते हो, सुबह की चाय बनाते हुए, घर की खिड़की खोलना, पौधों में पानी देना, बच्चों का टिफ़िन, पूजा की तैयारी, नाश्ता बनाना, अपनी छोटी छोटी बातें। और सबसे ज़रूरी वॉइस ओवर पे आप काम कीजिए। कैमरा के सामने आप बोलना सीखिए। आप अपने दिल की बातें बोलो, जैसे हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। हाँ, या होम मेकर की सुबह बाकी लोगों से पहले शुरू हो जाती है, बस यही चीज़ वीडियो को ख़ास बनाती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, तो एक बार अपनी किचन को ध्यान से देखिए। किचन कभी कंटेंट ख़त्म नहीं होने देती। कभी उसका सफाई करिए, कभी कोई अच्छी सी कुकिंग करिए। आज क्या बना रहे हो? जल्दी बनने वाली रेसिपी, बच्चों का पसंदीदा खाना, बची हुई रोटी से नया स्नैक, गर्मियों की ड्रिंक, बारिश वाली चाय, त्योहार की तैयारी। और याद रखिए, वीडियो बड़ी नहीं, इमोशन बड़ा होना चाहिए। अगर आप प्यार से खाना बना रही हो, लोग वो महसूस करते हैं। हर वीडियो में बड़ा टॉपिक ज़रूरी नहीं होता। कई बार रैंडम मिनी व्लॉग सबसे ज़्यादा वायरल होते हैं। जैसे आज बाज़ार जाना, नई चूड़ियाँ लेना, बेटी के बाल बनाना, शाम की चाय, बारिश देखना, घर सजाना, फ्रिज ऑर्गेनाइज करना। आपको बस छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर करने हैं, और सच कहूँ, यही छोटे छोटे मोमेंट्स सबसे खूबसूरत यादें बनाते हैं। अगर कैमरे के सामने बोलने में डर लगता है, तो धीरे धीरे शुरू करो। फ़ोन को कहीं रखो और ऐसे बात करो जैसे आप अपनी किसी दोस्त से बात कर रही हो। आप इन टॉपिक्स पर बात कर सकती हो, जैसे शादी के बाद की लाइफ, होम मेकर की जिम्मेदारियाँ, खुद के लिए समय निकालना, बच्चों की परवरिश, थकान और मोटिवेशन, दिन भर की स्ट्रगल। लोग सिर्फ वीडियो नहीं देखते, वो कनेक्शन महसूस करते हैं। और जब आपकी बातें दिल से निकलती हैं, तो लोगों के दिल तक पहुंचती हैं। सबसे ज़रूरी सवाल, रोज़ कंटेंट कैसे आएगा? इसके लिए एक आसान तरीका अपनाओ। हर रात सिर्फ 5 मिनट बैठो और अगले दिन की 3 चीज़ें लिख लो, जैसे सुबह की चाय, दोपहर का खाना, शाम का वॉक, बस। अब आपको पता रहेगा क्या शूट करना है। और एक बात याद रखो, पूरा दिन शूट मत करो, छोटे छोटे क्लिप्स लो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर उन्हें जोड़कर वीडियो बना लो। शुरुआत में व्यूज़ कम आएंगे, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, कई बार लगेगा छोड़ दूँ,
लेकिन याद रखो, हर बड़ा क्रिएटर कभी छोटा ही था। और सबसे ज़रूरी, आप सिर्फ वीडियो नहीं बना रही, आप अपनी पहचान बना रही हो। एक होम मेकर सिर्फ घर नहीं संभालती, वो पूरा संसार संभालती है। और अब समय है कि आपकी मेहनत दुनिया भी देखे। तो अगर आप भी सोचती थी कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो आज से ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक होम मेकर की ज़िंदगी में कंटेंट की कमी होती ही नहीं है, बस कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही रिलेटेबल होम मेकर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और लाइक करके ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर मेरी पूरी साफ़ सफाई हो गई थी। आज मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी, तो मेरे पूरा कमरा साफ़ कर लिया था, झाड़ू पोछा कर लिया था। बाहर तो हाउस हेल्पर करती है, लेकिन अंदर में मैं पूरा अपना काम करती हूँ। और यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह एक बार अच्छे से तैयार होकर ही किचन में जाती हूँ। ऐसा मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। और इस तरह से मैं अपना रूप दिखा रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर सब कुछ डन हो चुका है। और मैं सुबह सुबह मैंने आपको दिखाया कि मैं वेज बिरयानी की तैयारी करके गई थी, पर अचानक से ये सब्ज़ी आ गई थी। यहाँ की ख़ास सब्ज़ी है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और पहली बार आई थी तो सब ने कहा कि इसको पूड़ी पराठा के साथ खाएंगे, तो फिर मैंने ये सब्ज़ी बनाई। और यहाँ बगल में मैंने सोया बड़ी की सब्ज़ी भी बनाई थी। फिर बाद में डिमांड आई कि नहीं, रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो रोटी बनाई। और ये लोबिया जो होती है, उसका एक पैनकेक की तरह मैंने इसमें अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को पीस के इसको अलग से बनाया था। तो ये थी मेरी थाली। आज मैंने इतना सब कुछ लंच में बनाया था। उसके बाद मैं आपको अक्सर बोलती हूँ कि अगर आप सुबह से उठे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, तो आपको एक छोटी सी नैप की बहुत ज़रूरत होती है। और मैं हमेशा लेती हूँ। बहुत देर नहीं तो आधा घंटा ऐसे ले लीजिए। ये नहीं मैं बोलती कि 10 मिनट ही लीजिए, क्योंकि 10 मिनट में कुछ नहीं होता है। तो मैं 1 घंटे तक ज़रूर आराम करती हूँ दोपहर को। तो यहाँ पर आके मैंने सारी लाइट्स ऑफ की, और एक प्रकार से ये मेरा मी टाइम है। एक छोटी सी नैप लेना मेरे लिए मेरा मी टाइम होता है। क्योंकि उसके बाद तो फिर वीडियोस में भी आजकल जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने लगी हूँ, तो उससे संबंधित चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो शारीरिक थकान तो रहती है, मानसिक थकान भी हो जाती है। यहाँ पर बेटा आया था और आज हैप्पी ब्रदर्स डे था, तो मतलब कल था, आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो सब मिल के मना रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी मेरी ननद का भी बेटा आया है। और ये अमचूर है, वही खटाई है, बाहर सूख रही थी। दोपहर हो चुकी थी आज, तो मैंने सोचा चलो कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ रहती है, तो कपड़े का फेड हो जाते हैं, इसलिए समय से पहले ही उतार लो तो ठीक रहता है। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने रूम को व्यवस्थित करके और सब कपड़े वगैरह रख के शाम की तैयारी करने के लिए किचन में आ गई थी। तो ये भाजी काट के मतलब दूसरे दिन के लिए रख दी थी। और बच्चों ने डिमांड की थी कि दाल की दुल्हन बनाना, मतलब दाल ढोकली, हम लोग के यहाँ दाल की दुल्हन भी बोलते हैं, तो उसको बनाया मैंने। और फिर वहाँ पे किचन का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी स्किन कर ली जाए। तो ये गाय का दूध है, कच्चा गाय का दूध, तो मैं अक्सर इसे कॉटन में डुबा के अपने फेस पे लगा लेती हूँ। और ये भी एक फेस पैक की तरह ही काम करता है। इसको लगाने के बाद बात ना करिए, क्योंकि एक खिंचाव सा महसूस होता है। और दूसरे दिन हेयर वॉश करना था, क्योंकि एकादशी आने वाली है। तो शायद एकादशी मंगलवार को बहुत सुबह से लग जाएगी, तो इसलिए सोमवार की ही सुबह को मुझे बाल धोना था।